अपने कर्मों के द्वारा रखते हुए अनेक दुखी से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि इन मनुष्यों को सब दुख थोड़े से समय में कैसे दूर हो जाए। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस काम के करने से मनुष्य मोह से हट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य से हट जाता है, वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ उत्तम व्रत अच्छी तरह विधि विधान संपन्न करके मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने, वह बहुत पुण्य देने वाले व्रत जो मृत्यु लोक में दुर्लभ है। आज मैं आपसे प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसने यह व्रत किया था, वह मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, हे नारद जी बोले कि हे भगवान मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला भक्ति श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव निवेद्य के लिए का फल सभी सामग्री सवाया मात्रा में लेकर श्री भगवान का स्मरण करता हुआ उस समय व्यतीत करे, भगवान का स्मरण करता हुआ उस समय व्यतीत करे। इस तरह से इसे करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है और भगवान की पूजा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। फिर भगवान कहते हैं, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतमुदीरयेत्। ओम श्री विष्णुवे नमः। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याधरगम्यं वन्दे विष्णुभैरवं सर्वलोकनाथनं। भगवान दूसरा अध्याय में कहते हैं, सूत जी बोले कि हे ऋषि, इसने पहले समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भेष बदल के भगवान जी आदर से साथ उसे उस ब्राह्मण को जाके पूछा कि तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निधन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस दरिद्रता से छुटकारे करने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। फिर ब्राह्मण बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसी को अवश्य करूंगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चित कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा सब पापों से छूट जाएगा। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। ओम श्री विष्णुवे नमः। नारायणाय नमः।
तृतीय अध्याय में कहते हैं कि हे शुद्धि बोले, हे ऋषियों, हे मुनि, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान सत्यवादी राजा रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न वस्त्र धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत शील गुण विनय एवं दोनों हर महीने भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। इस सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति का भंडार भर गए। उसके सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे, उसी समय एक धन व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर में लौट रहा था। उसने सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते देख उसने कहा कि हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने से मनुष्यों को क्या लाभ होता है? राजा व्यापारी ने कहा कि हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भगवान का प्रसाद को लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान के पूजा से निसंतान को भी संतान प्राप्त होती है। इनका पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दरिद्र रहते हैं उनका जो रोग भय रहते हैं उनका रोग को दूर करते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का पूजा करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझसे कहे और विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूरा विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान के स्मरण करते हुए व्यापारी प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपने पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया कि भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, उनका कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि सत्यनारायण भगवान का अनुकंपा से हमारी कोई संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा को अवश्य करूंगा। इससे व्यापारी को ऐसा निश्चय करने के संकल्प लिया कि हमारी जब संतान होगी तब मैं भगवान का पूजा करूंगा। उसी समय कुछ दिन बाद व्यापारी ऐसा निश्चय करने समय लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उनका सुंदर कन्या का जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत से खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत को नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी नहीं, इसके विवाह के समय मैं यह फुर्सत होकर विवाह के समय इनका व्रत करूंगा और अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति का वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ती गई। बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपने बेटी को सहेली के साथ उपवन में घूमते देखकर उसे विवाह का चिंता होने लगा। व्यापारी ने कलावती के लिए सुजोग वर ढूंढने के लिए कहा और वह कंचन नगर में जाकर एक सुजोग वर लाकर सेवकों के वापस लौटकर व्यापारी ने उसके वाणिक बेटों के बारे में बताया। व्यापारी ने उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत से प्रसन्न हुआ। कलावती का विवाह धूमधाम के साथ कर दिया। दहेज में उसने वाणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती भी विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान के कथा को जो संकल्प लिया था वह भूल गया था, नहीं किया। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। नाथ अपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेने चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, उधर से बहुत से धन कमा के जब आऊंगा तब भगवान का पूजा करूंगा। ऐसा निश्चय करके बार बार वो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। भगवान जब क्रोध होते हैं तो दंड दिए कि तुमने संकल्प लेके पुत्र कामना के लिए जो व्रत किए, पुत्र हुई पुत्री हुई, उनका विवाह भी हो गया, फिर भी मेरा तुमने व्रत नहीं किया, इसलिए भगवान दुखी हो गए, ना क्रोधित हो गए। व्यापारी अपने दामाद के साथ जब धन कमाने लगे तब
उस नगर में चोरों ने राजा का धन को चुरा लिया था और उसी व्यापारी के सामने रख दिया। जब सैनिक लोग आए तब देखे कि राजा का सारा धन उस व्यापारी के पास था। तो उन्हें क्या किया, उन्हें बांधकर राजा के सामने ले गए और बोले राजा दो चोर लाए हैं। राजा ने अपना धन देकर दोनों चोरों को बंदी खानों में डाल दिए और भूख प्यास में रखे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने लगे। भगवान की व्रत कथा हो रही थी, उसने वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद उस समय सत्यनारायण का प्रकोप से लीलावती भी घर में दुखी होने लगी। उनका घर का भी सारा धन चोरों ने चुरा लिया। उनके पति और दामाद को भी राजा ने बंदी खानों में बंद कर रख दिया। तब उनकी पुत्री दूसरे के घर में सत्संग कथा हो रही थी, वहां देखने के लिए गई थी। पूजा कथा सुनी और प्रसाद लेकर अधिक रात होकर आई। तब उनके माता ने उनसे पूछा कि हे पुत्री, इतनी रात को तुम कहाँ रुक गई थी? तब पुत्री ने माता ने सत्य वचन कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में कथा सुनी और प्रसाद लेने गई थी। तभी माता ने उनका जो संकल्पित व्रत को पुत्री के साथ किया और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति दामाद जल्दी वापस लौट आए और कथा सुनी, प्रसाद वितरण किए। तब भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा और स्वप्न ने कहा कि तुमने जो उस बंदी व्यापारी को तुमने जो बंद करके रखा उसे सिर छोड़ो, उनका सारा धन तुम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें धन सहित राज्य नष्ट कर दूंगा। फिर राजा ने अपने सभा में सबों को बुलाकर उस बानिक पुत्रों को बुलाकर उन्हें छोर कर्म करवाया। अधिक दिनों तक उनको बंदी में रखे तो उनका स्नान करवा के शुद्ध वस्त्र पहना के छोर कर्म करवा के लाया और जितना धन उनका लिया था उससे अधिक धन होकर दिए और बोले आप संतुष्ट होइए और आप अपना घर जाइए। व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते दोनों मुक्त कर दोनों सारा का सारा धन वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं राज सहित तेरा धन नष्ट कर दूंगा। इस तरह उन दोनों दामाद पुत्रों को राजा छोड़ दिए। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। फिर भगवान कथा में कहते हैं ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा पूजा कथा सुन लेने से ही उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। कथा से दरिद्री का घर में धन हो जाता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, दुखियों का दुख दूर हो जाता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनि, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज उसका प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन वह एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन में सभी सुख देने वाला भगवान सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया था। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। तेजी से घोड़ा तोड़कर शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया। देर तक हिंसकों जानवरों का शिकार किया था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। शमी भी उनके चरवाहे में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें घोड़े पर सवार अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया था, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद नहीं लिया, उनको नमस्कार नहीं किया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया, गरीब हो गया। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि महाराज,
आपसे अवश्य कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने भूल का स्मरण हो गया, उसको भूल का प्रायश्चित हुआ। अतः मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान को क्षमा मांगी और उनसे उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से राजा का खोया वैभव धन पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। श्री सतजू सूत जी के कुछ पल रुककर वह श्रेष्ठ मुनि से सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था वह दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष पदों को प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।